चांदपुर की रियासत में सबसे ज्यादा खौफ किसका था? रानी चंद्रिका का। सुंदर तो वो थी ही, लेकिन उसके अहंकार और क्रूरता की दास्ताएं पूरे इलाके में मशहूर थीं। उसने पूरे जहान में फरमान जारी कर रखा था, जो मुझसे विवाह करना चाहे उसे मेरी 5 विचित्र शर्तें निभानी पड़ेंगी। अगर नाकाम रहा तो उसकी बेआबरूई होगी और उसे पूरे शहर में काले कपड़ों में लपेटकर सड़कों पर घुमाया जाएगा। कई बादशाह आए, कई सिपाही आए, मगर कोई भी उसकी शर्तें पूरी न कर सका। हर दफा वही तमाशा, राजमहल की छतरी से रानी ठहाका लगाती रहती और नाकाम दावेदार का चेहरा काला करके जंजीरों में जकड़कर गलियों में परेड कराई जाती। लेकिन एक शाम चांदपुर की पहाड़ियों पर एक अजनबी ऊंट पर सवार होकर उतरा। लंबी काया, निगाहें गहरी और चेहरे पर एक अनोखी हिम्मत का नशा। उसका नाम था राजा वीर। रानी चंद्रिका ने जब उसे पहली नजर में देखा तो दंग रह गई, क्योंकि इस बार कोई सिर झुकाकर नहीं आया, कोई कांपते कदमों से नहीं चला, बल्कि सीधे उसकी नजरों में उतरकर बोला, अगर तुम्हारी शर्तें निभानी हैं तो मैं निभाऊंगा, और जब निभा लूंगा तो तुम मेरी साथी बनोगी। रानी चंद्रिका ने हंसकर कहा, मगर अंदर से पहली बार एक हलचल सी महसूस हुई। फिर भी उसने उद्घोषणा की, बहुत अच्छा, पहली शर्त, नीला आकाश का टुकड़ा लाकर दिखाओ, वो टुकड़ा जिसमें कोई तारा न चमके। दूसरी, बोलता पत्थर जो जानवरों की तरह दहाड़ सके। तीसरी, सुनहरी धूप। चौथी, गुप्त सीढ़ी। और 5वीं, भूली हुई याद। सभी श्रोता कांप उठे, लेकिन राजा वीर ने सिर्फ सिर हिला दिया और कहा, मैं वापस आऊंगा और हाथ खाली नहीं होंगे। फिर शुरू हुआ लंबा सफर। उसके कंधे पर बैठा उसका निष्ठावान कबूतर रास्ता रोशन करता रहा। सबसे पहले वो पहुंचा अंधेरे पहाड़ के गुफा के पास। यह वही जगह थी जहां आकाश का नीला टुकड़ा कभी तारों से अछूता रहता था। रास्ता कठिन था। एक बूढ़े साधु ने उसकी कसौटी पर परखा। 3 प्रश्न पूछे, क्या है जो जितना बिखेरो उतना फैलता है? राजा वीर ने उत्तर दिया, ज्ञान। क्या है जो जीते जी हलचल, मरने पर स्थिर? उसने कहा, सपना। और तीसरा प्रश्न, इंसान सबसे ज्यादा क्या गंवाता है? राजा बोला, अवसर। साधु प्रसन्न हुआ और गुफा का द्वार खोल दिया। राजा वीर ने नीला आकाश का टुकड़ा हासिल कर लिया। दूसरी शर्त थी बोलता पत्थर। वो पत्थर जंगल की गहराई में दबा था और उसकी रक्षा करता था एक भूत। भूत ने गरज कर कहा, मुझे जीते बिना यह पत्थर न मिलेगा। राजा वीर ने हौसले से भाला उठाया और चतुराई से उसके भ्रम को तोड़ा। भूत हार गया और उसने चमकदार पत्थर राजा को सौंप दिया। जब उस पत्थर से जानवरों सी दहाड़ निकली तो सब आश्चर्यचकित हो गए। तीसरी शर्त थी सुनहरी धूप। यह जमीन पर नहीं पाई जाती थी। एक रहस्यमय चक्रव्यूह से गुजरकर राजा वीर सूरज के द्वार तक पहुंचा। वहां सूर्य का रक्षक उसकी राह में खड़ा हो गया, लेकिन राजा वीर ने बोलते पत्थर की सहायता से उसे मनाया। रक्षक ने हंसते हुए कहा, तुम सच्चे प्रेमी हो, और सुनहरी धूप उसे भेंट कर दी। अब आई चौथी शर्त की बारी, गुप्त सीढ़ी। वह सीढ़ी उल्टी बहते झरने से होकर चढ़ती थी। उस झरने की निगरानी करती थी एक वनदेवी। उसने पहेलियां सुनाई। राजा ने हर पहेली का बिल्कुल सटीक जवाब दिया और झरने पर एक चमकता तार बना। वह तार पार करते ही गुप्त सीढ़ी उसकी हो गई। आखिरकार बची सबसे भयावह शर्त, भूली हुई याद। इसके लिए राजा वीर को जहरीले मैदान के बीच जाना पड़ा, जहां एक विशाल डरावना राक्षस इंसानों को भुला देता था। राजा ने उसकी कमजोरी ढूंढ ली, उसके हृदय पर प्रहार किया। राक्षस चिल्लाता हुआ जमीन में समा गया और वहीं से मिली भूली हुई याद। 5 शर्तें पूरी करके राजा वीर राजमहल लौट आया। सभागार में खामोशी छा गई। सब चकित थे। रानी चंद्रिका पहली बार बिना हंसे बस उसे निहार रही थी।
राजा वीर ने कहा, रानी, तुम्हारी सभी शर्तें मैंने निभा ली हैं, अब तुम्हें अपना वचन रखना है। चंद्रिका कुछ लम्हे मौन रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, तुमने सचमुच सब हासिल कर लिया है, लेकिन मेरा मन राजी नहीं। पूरा सभागार स्तब्ध हो गया। चंद्रिका ने कहा, अगर वाकई मुझे जीतना चाहते हो तो एक अंतिम शर्त है। राजमहल के गुप्त कक्ष से मेरी पारिवारिक मूर्ति लाकर लाओ। वो कक्ष जहां से कोई लौटने वाला नहीं था। राजा वीर ने बिना हिचक मशाल थामी और कक्ष में उतर गया। दीवारें कांपने लगीं, एक परछाई प्रकट हुई, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि और साहस से उसे भी हरा दिया और मूर्ति लेकर सभागार में वापस आ गया। चंद्रिका ने मूर्ति ग्रहण की। उसकी आंखों में पहली बार कोमलता की चमक उभरी। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने वो कर दिखाया जो असंभव था। अब तुम ही मेरे लायक हो। पूरा सभागार करतलों से गूंज उठा और उस शाम से रानी चंद्रिका का अहंकार भी प्रेम में घुल गया। चांदपुर की वादियों में आज भी यह कथा गाई जाती है कि कैसे राजा वीर ने हिम्मत, बुद्धि और मोहब्बत की ताकत से रानी चंद्रिका का हृदय जीत लिया। दोस्तों, यदि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।